मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत और मानतों नंबर 3 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुनर्जन्म। वैदिक सिद्धांतों में पुनर्जन्म कुछ ऐसे गूढ़ दार्शनिक सिद्धांत हैं जिन पर मतांतरों जन समय समय पर असहमति प्रकट करते रहे हैं और हमारे विद्वानों द्वारा इसका युक्तियुक्त उत्तर दिया जाता रहा है। परंतु कहा गया है लक्षणा परमाना अस्तु सिद्धि लक्षण, और प्रमाणों से वस्तु की सिद्धि होती है। अगर हम शास्त्रों की गहन खोज करते हैं और तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पुनर्जन्म की व्यवस्था है। मगर इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत सी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। जैसे कोई जीव निर्धन के यहाँ, कोई धनवान के यहाँ, कोई जीव पशु योनि में, कोई मनुष्य योनि में, कोई सुखी कोई दुखी हो रहा है। ये कैसे होता है? तो पता चलेगा कि ये कर्म व्यवस्था के आधार पर है। अगर ये पहली बार जन्म हुआ है तो कर्म कब किए और कर्म नहीं किए तो किसका फल मिल रहा है। इस प्रकार के ये सारी कर्म की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए पुनर्जन्म की व्यवस्था हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। पुनर्जन्म न मानने पर आपत्तियाँ। यदि जीवात्मा का वर्तमान जन्म ही प्रथम और अंतिम जन्म माना जाए तो इसका अर्थ होगा कि जीवात्मा रूह को बनाया गया है, क्योंकि यदि बनाया नहीं गया तो यह बताना आवश्यक है कि जन्म से पूर्व वह कहाँ थी। इस प्रश्न का कुरान में कोई उत्तर नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके अनुसार जीवात्मा को उत्पन्न किया गया है। और यदि ऐसा है तो जीवात्मा शादी और जो जम्मा है उसका अंत भी अवश्य है। क्योंकि यही सनातन सर्वमान्य और सार्वभौमिक नियम है कि जो बना है वह एक दिन अवश्य बिगड़ेगा। अतः जीवात्मा की उत्पत्ति को मानने का पर इसका विनाश भी मानना पड़ेगा। जब जीव का विनाश हो जाएगा तब जन्नत या दोखर में कौन जाएगा। नंबर 2, जीवात्मा का पुनर्जन्म न मानने पर दूसरी पत्ती ये है कि एक और तो कुरान में खुदा को रहीम अर्थात न्यायकारी दयालु कहा गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसने किसी को अंधा बनाकर जन्म दे दिया, किसी को अपंग बनाकर जन्म दे दिया, किसी को ऐश्वर्य में जन्म दे दिया, जबकि किसी को सब अभावों में जन्म दे दिया। इस प्रकार के संसार में दृष्टिगोचर होने वाले वैषम्य को देखकर और विभिन्न प्रकार की योनियों के वैषम्य को देखकर यह प्रश्न उभरना स्वाभाविक है कि यह सब विभिन्नता क्यों है। यदि ईश्वर ने अपनी इच्छा से ये विभिन्नताएं बनाई हैं तो फिर वह अन्यायकारी दयालु है, तो फिर अन्याय और पक्षपात क्या होगा। इस आपत्ति का समाधान मात्र जीव के कर्मानुसार पुनर्जन्म को स्वीकार करने पर ही संभव है। अर्थात जीवात्मा के जैसे जैसे पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के आधार पर ही ईश्वर जीव को विभिन्न योनियों और सिरों को प्रदान करता है। ऐसा मानने पर ही ईश्वर को न्यायकारी कहा जा सकता है। अन्यथा अकारण ही किसी को सुख किसी को दुख देने वाला मानने से ईश्वर की न्यायकारिता समाप्त हो जाएगी और उसको न्यायकारी नहीं उसको ईश्वर कहना भी व्यर्थ होगा। नंबर 3, हाँ, पुनर्जन्म न मानने वाले ये मानते हैं कि जीव वर्तमान जन्म से ही पुण्य पाप कर्म करता है। ईश्वर उन्हीं के आधार पर स्वर्ग व नरक देता है। इसके साथ ही यह भी मानते हैं कि जीव को जो जन्नत या दोखर मिलता है वह उसकी अंतिम स्थिति होती है। इसका अभिप्राय है जिसे स्वर्ग मिल गया उसे सदैव के लिए ही मिल गया, और जिसे नरक मिल गया वह भी सदा के लिए मिल गया।
अब यह मानता को मानने वालों ने पूछना चाहिए कि मनुष्य पाप ही भी करता है और पुण्य भी करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके पाप अधिक हुए उसके पाप सदा के लिए क्षमा किए गए, और जिसके पाप कुछ अधिक कर दिए पुण्य कम किए, उसके पाप सदा के लिए समाप्त हो गए। क्योंकि जीवों का स्वर्ग और नरक से तो अवस्थातर होना ही है, अथवा हरि के पुनर्जन्म न होने की मान्यता की समाप्त हो जाएगी। ऐसी अवस्था से अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चितार्थ हो जाएगी। नंबर 4, लोकाचार में यह देखा जाता है कि जब किसी अपराधी को कारागार का दंड दिया जाता है तब उसके अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत रखकर ही कम और अधिक समय समय का तथा कठोर और सरल रूप से दिया जाता है। जैसे आर्थिक अपराधी और एक हत्यारे के दंड का रूप भिन्न भिन्न होता है, और उन्हें अपराध का दंड भोगने के पश्चात पुनः समाज में रहकर काम करने का अवसर दिया जाता है। किंतु यहाँ क्या है कि 51 पुण्य करने वाले को और 99 पुण्य करने वाला तथा एक ही पाप न करने वाला सब एक ही पंक्ति में खड़े हैं, और इसी प्रकार 51 पुण्य करने वाला और 99 पाप करने वाला सब दूसरी पंक्ति में खड़े हैं, जिनको किसी प्रकार से अवस्थांतरित करना संभव नहीं, क्योंकि अवस्थान्तर को ही पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म उन्हें स्वीकार नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि इस मान्यता के मानने वाले घोर अंधकार में भटक रहे हैं, ना परमेश्वर को मानते और ना ही जीवात्मा के स्वरूप को जानते हैं। नंबर 5, पुनर्जन्म में विश्वास ना करने वालों का एक और कहना है कि ईश्वर अपने बंदों को दुख या कष्ट देता है। वह उनके कर्मों के आधार पर ही नहीं देता, अपितु वह कष्ट देकर अपने भक्तों की परीक्षा करता है। जब कोई इन भोले मनुष्यों से पूछे कि तुम अज्ञानतावश ईश्वर पर अल्पज्ञता का दोषारोपण क्यों करते हो, क्योंकि परीक्षा में लेने की अवस्था उसे पड़ती है जो अल्पज्ञ एक देशीय परीक्षा से अनभिज्ञ हो। किंतु ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है, फिर उसे परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, जो अंतर्यामी होकर सब जानता है। नंबर 6, पुनर्जन्म न मानने से बड़ा दोष ये है कि फिर जगत में नैतिक मूल्यों का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि जीव जो अच्छे कर्म करता है और जो बुरे कर्म करता है उसके पीछे उसका यही विश्वास है कि उसके बुरे कर्मों का उसे आगामी जन्म के रूप में बुरा फल मिलेगा, इसलिए वह बुरे कर्म करने की से बचता है और अच्छे कर्म करने की ओर प्रवृत्त होता है। अन्यथा इस जन्म में यदि अच्छे कर्म करने पर उसे सुख ना मिले तो आगामी जन्म उसका होना नहीं, फिर वह शुभ कर्म क्यों करे। नंबर 7, पुनर्जन्म न मानने वाले स्वर्ग और नरक में मिलने वाले जिन सुखों की बात कहते हैं वे संसारिक सुख हैं, जिनके बिना शरीर को नहीं भोगा जा सकता। जैसे स्वर्ग में शराब की नदियाँ, दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ अप्सराएं रहती हैं। इन सबको कहने का तात्पर्य ये शरीरधारी और जड़ पदार्थ हैं जिनका भोग शीघ्र दोबारा संभव है। अब यदि यह कहा जाए कि कब्र में पड़े मुर्दे पुनः उठ जाते हैं तो यह पुनर्जन्म हो गया। यदि ये कहे कि केवल रूहें या जीव ही जन्नत में या दोखत में जाती हैं तो इनका भोग वे कैसे बिना शीश से भोग सकते हैं, क्योंकि शराब पीने या दूध पीने की और अप्सरों के भोग की बात शरीर दोबारा ही संभव है। फिर ये सारी सुख संसार में रहकर ही मनुष्य भोग सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। भौतिक जगत में उपलब्ध ही है ना हो, फिर स्वर्ग और नरक की अवधारणा ही गलत है। जाने में कोई ना यही समाप्त करने वाला व्यक्ति इससे प्रलोभित क्यों होता है। नंबर 8, पुनर्जन्म न मानने से सहते सिद्ध
हो जाता है कि जितने जीव मरने के 50 स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं, उतने ही परमात्मा जगत में उत्पन्न कर देता है। अन्यथा जगत नहीं चल सकता। ऐसा मानने पर स्वर्ग और नरक में अत्यधिक भीड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ केवल जाना ही जाना लगा रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। दूसरी, परमात्मा जिस कारण से जीव बनाएगा, उनका सदैव व्यय होता रहेगा और इससे आय कुछ भी नहीं होगी, जिससे वह जीव की उत्पत्ति का कारण कोष कभी कभी न कभी से समाप्त हो जाएगा। तब जगत का प्रयोजन कुछ भी न रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जगत भी अनित्य और पुण्य उत्पन्न होने वाला नहीं रहेगा। दूसरे, जगत में अभाव में प्रभु भी निकम्मा हो जाएगा और प्रभु के स्वरूप के विरुद्ध है। इस प्रकार पुनर्जन्म न मानने वाले का मानने वाले मत मान्य है, क्योंकि पुनर्जन्म के पक्ष में जो युक्तियाँ हैं, परिणाम है, उसका उपलब्ध है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता। पुनर्जन्म होता है, यह तथ्य है। अगला विषय है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। पुनर्जन्म के पक्ष में कुछ युक्तियाँ परिणाम। पुनर्जन्म अनादि स्वरूप। जन्म और मरण का संबंध जीवात्मा से होता है, इसलिए सर्वप्रथम यही विचार करना उचित है कि जीवात्मा अनादि है। जीवात्मा चेतन स्वरूप होने से अनादि है, इसलिए आदि और अंत वाला केवल कार्य करता है और कार्य भी उसके कारण के गुण होते हैं। अतः यदि जीवात्मा को आदि और अनंत वाला कार्य रूप माना जाए तो इसका कारण क्या है? इससे इसका चेतनता का गुण विद्यमान है। स्पष्ट है कि जीव का कारण प्रकृति जड़ होने से तथा उसमें चेतनता का अभाव होने से जीव का कारण नहीं हो सकता। प्रकृति के अतिरिक्त चेतन तत्व तो ब्रह्म है, जो और तो वह भी जीव का कारण ही हो सकती है। अतः यही मानता सर्वमान्य है कि जीव ना किसी का कार्य है और ना किसी कार्य का उपादान कारण है, वरन वह अनादि है। जो अनादि और चेतन है, वह कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, क्योंकि निष्क्रियता और चेतनता दोनों विरोधी गुण हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने ज्ञान और प्रत्यय दोनों जीवात्मा का स्वाभाविक लक्षण बताए हैं। इसी प्रकार गुण के कारण जीव कर्म करता है और कर्म वह होता है जिसका कोई परिणाम होता है। इस रूप में जीव अपने शुभ कर्मों के परिणामों की सुख व दुख भोगता है। अच्छा, जीवात्मा जो कर्म करता है वे सब कर्म के शरीर के माध्यम से कर सकता है, इसलिए उसका शरीर धारण करना स्वतः सिद्ध होता है। फिर एक शरीर में रहता हुआ जो कर्म करता है, उन सब का फल वह उसी जन्म में नहीं भोग पाता। इसलिए शेष बचे संचित कर्मों का भोगने के लिए उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इसको पुनर्जन्म कहते हैं। इसको न्याय दर्शन में प्रत्यभाव कहते हैं। जैसे पुनरुक्ति प्रत्यभाव। न्याय दर्शन 1:1-19। आत्मनित्यवे प्रत्यभाव सिद्धि। न्याय दर्शन 4:1-10। मरकर फिर जन्म लेने को प्रत्यभाव कहते हैं तथा आत्मा के नित्य होने में प्रत्यभाव की सिद्धि होती है। इस प्रकार जीवात्मा का चेतन होना और कर्म करना उसके पुनर्जन्म को सिद्ध करता है। नंबर 2, ईश्वर का न्यायकारी और दयालु होना। पुनर्जन्म का सबसे प्रबल परिणाम परमात्मा का न्यायकारी और दयालु होना है, क्योंकि जिसने जितना बुरा कर्म किया है वैसा और उतना ही दंड देना, उससे जैसा और जितना अच्छा कर्म किया है उसे वैसा ही जितना अच्छा पुरस्कार देना कहलाता है। इस आधार पर जीवात्मा जैसा जितना पाप व पुण्य कर्मों को वर्तमान जीवन में करता है, उसे वैसा ही शरीर और उतना ही सुख दुख तथा भोग अगले जन्म में परमेश्वर देता है। यही न्याय है जो कि जीवात्मा के पुनर्जन्म दोबारा संभव है। अंततः जैसे कि लोक में देखते हैं कि वर्तमान जन्म में व्यक्ति जो दुराचार अनादि बुरे कर्म करता है फिर भी सुख से रहते हैं। अनेक सदाचारी दुखी देखे जाते हैं। तब यह पुनर्जन्म न मानने से फिर बुरे व्यक्तियों को बुरा फल और अच्छे व्यक्तियों को अच्छा फल रूप फल
कैसे मिलेगा। फिर यह भी मानना पड़ेगा व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है और अच्छे कर्मों को वो अच्छे कर्मों का फल भी मिल रहा है। परमेश्वर न्यायकारी नहीं रहेगा। ऐसा मानने के कारण वास्तव में समाज में दुराचार, अनाचार, बुरे कर्मों को बढ़ावा मिलता है और नैतिक मूल्य समाप्त होकर संपूर्ण समाज में सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, जिसको सब गलत मानते हैं। इस प्रकार ईश्वर की दयालुता भी पुनर्जन्म को सिद्ध करती है, क्योंकि जैसे समाज में किसी अपराधी को उसके अपराध का दंड उसके अपराध की प्रति को दृष्टिगत रख कर दिया जाता है, उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो अन्य अपराध करने पर रोक लगाना और दूसरे उससे होने वाले कष्टों से दूसरे को बचाना। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी पाप रूपी कर्मों का दुख रूप फल उनकी प्रकृति के आधार पर उतना ही वैसा देता है, जिससे अधिक व न्यून नहीं। जिससे जीव के ऊपर वह दया होती है, वह आगे पाप करने से बचता है और दूसरे उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों के कष्ट भोगने से बच जाते हैं। यह तभी संभव है जब जीव का दूसरा जन्म हो। अन्यथा परिमित पापों का अपरिमित नरक देना और परिमित पापों का अपरिमित स्वर्ग देना वह अन्याय है, जिससे ईश्वर पर आरोपित करना सर्वथा उचित है। नंबर 3, विभिन्न योनियों में विभिन्नता। जगत में हम और भिन्नता दिखाई पड़ता देती है। साथ ही जीवधारियों में मनुष्य, पशु, पंछी, कीट पतंग आदि विभिन्न योनियां दृष्टिगत होती है, जिसके भोग अर्थात सुख और दुख की मात्रा में अत्यधिक भिन्नता दिखाई देती है। जबकि सब देहों में जीवात्मा एक ही है, यह हम जानते हैं। ऐसा मानने पर स्वतः सिद्ध होता है कि योनियों में और सुख दुख आदि विभिन्नता का कारण उसके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म होते हैं, जिससे पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। नंबर 4, प्रत्यक्ष आदि परिणामों से भी पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। इस विषय में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के 3 प्रमाण प्रमुख हैं जो पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्ष पुनर्जन्म के रूप में उस समस्त बच्चों के जीवन में प्रस्तुत किया जाता है जिसे पुनर्जन्म की स्मृति होती है। हालांकि इस विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि कोई पुनर्जन्म को वर्तमान को जानना चाहे तो वह नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। इस कथन से यह तथ्य सिद्ध स्पष्ट है कि जीव अपने पूर्व जन्म के वृतांत को नहीं जान सकता। यह बात सिद्धांत रूप से सत्य है, किंतु उसके लोक में प्रत्येक सिद्धांत में कुछ अपवाद भी होते हैं। दूसरे शब्दों में जो बात सब पर लागू नहीं होती कुछ पर लागू होती है, जिसे सिद्धांत रूप से मानकर अपवाद कहा जाता है। जैसे कहा अंग्रेजी में कहा एक्सेप्शन एवरीवेयर, ठीक उसी प्रकार सिद्धांत रूप से स्वामी दयानंद का कथन है। किंतु पूर्व जन्म की गणना कुछ 1-2 बच्चों को याद रह जाती है। ये देखा गया और परीक्षा करके सत्य पाया गया, इसलिए यह अपवाद है। किंतु ये अपवाद रूप घटनाएं पुनर्जन्म की प्रबल समर्थक है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रबल प्रमाण अनुमान प्रमाण कितने ही कार्य के द्वारा कारण के द्वारा कार्य 2 तत्वों से प्राप्त होकर आधार पर एक को प्रत्यक्ष करके दूसरे को जाना। इस त्रिविध रूप में अनुमान प्रमाण से सिद्ध पुनर्जन्म सिद्ध होता है। जैसे लोक में प्राय देखा जाता है, बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वह माँ के स्तनों को पीने लगता है, पशुओं के बच्चे जल में स्वतः ही तैरने लगते हैं आदि ऐसे कार्य जिनके कारण की ओर ध्यान अर्पित होता है। पैदा होते ही स्थानपन्न की जो अभिलाषा है उसका कारण उसका पूर्व जन्म की क्रिया में हुआ भोजनाभ्यास है। ओम शांति शांति।